हेलो दोस्तों, आज मैं एक इम्पोर्टेंट विषय उठाने जा रहा हूँ। ये विषय है कि मैथमेटिक्स में हम अच्छा कैसे करें, मैथमेटिक्स को सीखें कैसे, इस विषय पर बात है। क्योंकि स्टूडेंट है एमएससी कर जाता है, एमफिल कर जाता है, डिग्री कर जाता है, बीएड कर जाता है, लेकिन उसके सामने फिर बेरोजगारी की समस्या आ खड़ी होती है। स्टूडेंट को लगता है कि उसे जॉब नहीं मिल रही है, उसका पढ़ना वेस्ट हो गया है, बेकार हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये स्टूडेंट की सोच पर निर्भर करता है। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट के लिए केवल जॉब ही एक रास्ता नहीं है, उसके सामने और भी कई रास्ते हैं। वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकता है, खुद अर्न कर सकता है, खुद में विश्वास जागृत कर सकता है। ये बात सोच पर निर्भर करती है। देखिए, मैं आपके सामने दो उदाहरण रख रहा हूं। पहला उदाहरण, मेरा मन कह रहा है कि मैं अगले साल प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। मेरा मन कह रहा है। देखो, कुछ लोग हैं मन की बहुत सुनते हैं। मन जो कहता है वो सत्य नहीं होता, हो भी सकता है और नहीं भी। दूसरा उदाहरण, मेरा मन कहता है कि मैं जमीन पर खड़ा होकर बिजली की नंगी तार को हाथ लगाऊं, वह करंट नहीं मारेगी। मेरा मन कहता है। क्या वो यहां पर करंट मारेगी? वो मेरे मन की नहीं सुनेगी, वो डेफिनेटली करंट मार देगी। देखिए, वो मेरे मन की नहीं सुनेगी, डेफिनेटली करंट मारेगी। क्यों? क्योंकि ये बिजली का नेचर है, करंट का नेचर है। तो यहां मन पर डिपेंड नहीं रहेंगे, क्योंकि यहां उसका जो साइंटिफिक रीजन है, साइंटिफिक रीजन है, यूनिवर्सल ये बात ट्रूथ है। सेम लॉजिक के ऊपर जो मैथमेटिक्स है, वो भी लॉजिक्स के ऊपर चलता है, यूनिवर्सल ट्रूथ बातों को करता है। इसलिए मैथमेटिक्स एक वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ये तब इंटरेस्टिंग है जब समझ में आता रहता है हमें। अगर हमें समझ नहीं आता तो यह सिरदर्दी करता है। अब बहुत सारे बच्चे हैं परेशान रहते हैं मैथ्स को लेकर, दिक्कत रहती है उनको। क्यों? क्योंकि जो अच्छे टीचर अवेलेबल नहीं है बच्चों के लिए, फिर अच्छी बुक्स अवेलेबल नहीं है। देखिए, मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए
दो बातों का होना जरूरी है, गुड टीचर्स एंड गुड बुक्स। अगर दोनों चीजें अवेलेबल है एंड गुड इंफॉर्मेशन ये अवेलेबल है तो स्टूडेंट कुछ भी कर सकता है। क्योंकि मैथमेटिक्स में जॉब के अलावा बाहर भी बहुत सारे स्कोप हैं, स्टूडेंट वहाँ ढूंढ सकता है, वो परेशान नहीं होएगा। मेरे पास कई बच्चों की फ़ोन कॉल जाती हैं, लोकल भी आती हैं, बाहर से भी आती हैं। उन स्टूडेंट का क्वेश्चन यही रहता है, सर हमें समझ नहीं आता, CSIR नेट GRF पर क्वेश्चन कहाँ से अटैम्प्ट हो, कैसे अटैम्प्ट हो, गेट का क्वेश्चन कहाँ से अटैम्प्ट हो। इवन जो कुछ बच्चे ऐसे भी कॉल करते हैं कि सर हमें समझ नहीं आ रहा लोकल टेस्ट कैसे क्लियर हो, जैसे PTET, RTET, HTET, मैथमेटिक्स में हम इसकी प्रिपरेशन कहाँ से करें। मैं स्टूडेंट को ये बात कहता हूँ कि आप है ना अपना बेसिक्स इम्प्रूव करिए, वहाँ पर कमी है। अब बेसिक्स के लिए बात आती है, कहाँ से प्रिपरेशन की जाए बेसिक्स की। जो मैथमेटिक्स का बेसिक्स है वो हमें उसके लिए जो ऑब्जेक्टिव बुक्स, सब्जेक्टिव बुक्स पे जाना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव बुक्स प्लस सब्जेक्टिव बुक्स, इनके ऊपर जाना पड़ेगा। बिल्कुल मैथमेटिक्स को बेस से उठाना पड़ेगा। इन बुक्स को पढ़ने के बाद आपकी जॉब लगती है, वेल एंड गुड। अगर आपकी जॉब नहीं लगती है तो भी आप है ना सेल्फ अर्न कर सकते हो। आपका जो बेसिक लेवल है वो बहुत ही इंप्रूव हो जाएगा। मैं बिल्कुल बेसिक की बात करता हूँ, जहाँ पर मैथमेटिक्स इन पेपर्स के लिए या और पेपर्स के लिए आता है। जैसे कि ये ऑब्जेक्टिव बुक है, ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स वॉल्यूम 1 बाय RD शर्मा, धनपत राय पब्लिकेशन इसके पब्लिशर हैं। देखिए, ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स बाय RD शर्मा वॉल्यूम 1। और जो दूसरी बुक है ना, सेम बुक है, ये वॉल्यूम 2 है, वॉल्यूम 2। अगर आप इन बुक्स को अच्छे से स्टडी करते हो तो आपका जो फाउंडेशन है, जो बेसिक फाउंडेशन है मैथमेटिक्स में, वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। फिर आपको है ना HTET का टेस्ट, PGT का, RTET का, PTET, PGT लेवल के जो भी पेपर हैं आपको बड़े इजी लगेंगे। ये पेपर इजी ही नहीं, आपको असल में मैथमेटिक्स की नॉलेज हो जाएगी बेसिक की, जो कि आपको नेट के अंदर, गेट के अंदर हर जगह काम आएगी। फिर आपको नेट की तैयारी करते वक्त रियल एनालिसिस में दिक्कत महसूस नहीं होगी, गेट की तैयारी करते वक्त दिक्कत महसूस नहीं होगी, या IIT JAM की तैयारी करते वक्त कोई परेशानी महसूस नहीं होगी। इवन आप इससे बढ़िया कोचिंग दूसरे बच्चों को प्रोवाइड कर सकते हो, आप एक सेल्फ अर्नर बन सकते हो। क्योंकि अच्छी बुक्स हमेशा हमें बेसिक कंसेप्ट और फाउंडेशन बनाती हैं हमारा। अच्छे टीचर भी यही काम करते हैं। तो मैं तो आप लोगों को ये सजेशन दूंगा कि आप हार मत मानिए, निराश मत होइए। MSc करने के बाद, MPhil करने के बाद या PhD करने के बाद जॉब के पीछे मत भागिए। लगती है अच्छी बात है, नहीं लगती है तो भी आप सेल्फ अर्न बहुत अच्छा कर सकते हो। आप अपने स्कोप है खुद बना सकते हो। क्योंकि मैथमेटिक्स है,
ये टूल है फॉर साइंस के लिए, इट इज टूल फॉर साइंस। फिजिक्स पढ़ रहा है कोई कैंडिडेट, उसको मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ेगी। इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, उसको मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ेगी। कॉमर्स पढ़ रहा है, उसको मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ेगी। बिजनेस पढ़ रहा है कोई, मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ेगी। तो मैथमेटिक्स का यूज हर जगह है, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम पढ़ रहे हो, एसएससी पढ़ रहे हो, बैंक पीओ पढ़ रहे हो, लेकिन उसके लिए आपका बेसिक फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। तो बेसिक फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आप अच्छी बुक्स पढ़िए, विद लॉजिक पढ़िए, तो फिर देखना आपको आउटपुट कितनी शानदार मिलती है। घबराइए मत मैथ से, मैथ से लगाव कीजिए, ये आपको डबल फायदा देगा। रट्टा मत मारिए, कॉन्सेप्ट्स को समझिए, शुरू से उठा के चलिए चीज़ों को। हम लोग क्या करते हैं, हमें बेसिक्स की नॉलेज नहीं होती, तैयारी करने बैठ जाते हैं हम नेट की, गेट की, एस्टेट की, फिर पेपर नहीं क्लियर होते, निराशा आती है, सोचते हैं हम नहीं मैथमेटिक्स क्यों ले लिया, समय खराब कर लिया। एमएससी करने के बाद, एमफिल पीएचडी करने के बाद कई बार विचार आता है यार बैंक की तैयारी कर ली होती, यार एसएससी की तैयारी कर ली होती, जॉब तो अब तक लग गई होती। तो ये विचार अक्सर हमारे मन में आते हैं, लेकिन हमें लॉजिकली चलना है, साइंटिफिक अप्रोच रखनी है, क्योंकि साइंटिफिक अप्रोच में बंदा मन के ऊपर नहीं सोचता, वो लॉजिकल सोचता है। मैथमेटिक्स भी एक लॉजिकल थिंकिंग है। जितना आप अपने लॉजिक स्ट्रॉन्ग करोगे, लॉजिक्स को बढ़ाओगे, आपकी अर्निंग बढ़ेगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपके पेपर क्लियर होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो मेरा तो ये कहना है मैथमेटिक्स को सीखिए। मैथमेटिक्स सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती, कोई समय नहीं होता, कोई टाइम नहीं होता, जब चाहे तब सीख सकते हैं। तो ये जो छोटे छोटे एग्जाम है, जैसे एचटेट हुआ, नेट हुआ, गेट हुआ, आईआईटी जैम हुआ, ये सब एग्जाम है ना, इजीली कवर अप किए जा सकते हैं। ध्यान है आपको बस बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करते जाना है। अपने नज़दीक एरिया में अच्छे टीचर्स को ढूंढिए, उनसे गाइडलाइन लीजिए। आजकल इंटरनेट पे काफ़ी जानकारी अवेलेबल है, वहाँ से गाइडलाइन लीजिए। अगर अच्छा टीचर मिलता है तो उससे आपको नॉलेज तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ में अच्छी गाइडलाइन मिल जाएगी। उसका बेनिफिट ये होगा, आपने एक बार तैयारी कर ली, प्रिपरेशन कर ली, तो वो प्रिपरेशन आपको ज़िंदगी भर काम आएगी। बच्चे सोचते हैं मैं क्यों कोचिंग पर इतना पैसा और समय बर्बाद करूं, लेकिन वो उसका समय बर्बाद नहीं होता, वो स्टूडेंट की थिंकिंग पे डिपेंड करता है। अगर वो इसको पॉजिटिवली ले, चैलेंज के रूप में ले, अच्छे से तैयारी करे, इंटरेस्ट बना के पढ़े, वो उससे आगे बढ़ सकता है, उस कोचिंग से बहुत कुछ सीख सकता है। तो जो जानकारी है, इंफॉर्मेशन है, आजकल हर जगह अवेलेबल है, इंटरनेट पे, कोचिंग्स पर, बुक्स में, सेल्फ से ले सकता है। बस ज़रूरत है आपको पहला कदम रखने की, पहला कदम, फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप हमें खुद ही रखना होता है, क्योंकि पब्लिक हमें रोकेगी, उनके अपने अपने विचार है, कहेगी यार अब तैयारी कर रहा है तू, इतनी एज के बाद कर रहा है, ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है, तरह तरह के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। लेकिन उस दीवार को सिर्फ आप ही तोड़ सकते हो। तैयारी करने के लिए कोई एज लिमिट नहीं होती, कोई समय सीमा नहीं होती। सीखने के लिए आप किसी भी टाइम, कभी भी, कुछ भी सीख सकते हो और कहीं तक भी आगे जा सकते हो। तो आप मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट बनाइए, सीखिए, लॉजिकल थिंकिंग डेवलप कीजिए। बस मैं तो आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।